So, hello guys, this is our first class of this batch. So, this is mainly orientation class. Orientation के साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा. So, ठीक है. तो बहुत चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है इस क्लास में. ठीक है. और जिन लोगों का पहला डे है तो वेलकम गाइस. सो हम लोग क्लास मेनली जो होगा गाइस आप लोग को 3 PM और 8 PM पे होगा. ऑलरेडी मैंने बता रखा है. ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है वहाँ पे. ठीक है. तो वहाँ पे आपको से जितने भी अपडेट्स है डाउट, हाँ गाइस एक डाउट से भी है. तो जितने भी डाउट्स है सब आप लोग को रहता है तो आप ग्रुप पे बता देना. ग्रुप पे आप फोटो उसका सेंड कर देना या टेक्स्ट क्वेश्चन का. तो आप वहां से मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है. तो चलो गाइस आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम गाइस आई थिंक आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा. ठीक है. 7 में भी आई थिंक रहता है, थोड़ा बहुत 9th में भी रहता है. ठीक है. तो नंबर सिस्टम मैंने डेमो क्लास दिया था. ठीक है. तो नंबर सिस्टम में गाइस मैं क्या बोलता हूँ इसमें गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पढ़ना रहता है. पहला होता है फैक्टर. दूसरा होता है आपको नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है. तीसरा होता है यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल. आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग एसएससी का एग्जाम देखोगे ना, तो डिविजिबिलिटी रूल से बहुत पूछता है. और वहीं से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होता भी है. ठीक है. एसएससी से कॉपी होके सीमेट में पूछ लिया, सीमेट से कॉपी होके इसमें पूछ लिया. तो नॉन कैट एग्जाम में कॉपी ही क्वेश्चन आता है. सीईटी तो पूरा कॉपी करता है. सीरियल का एक बार किया भी था ऐसा, डायरेक्ट पूरा पेपर कॉपी हुआ था. ठीक है. ये सब हो गया, जैसे फैक्टर्स हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया. अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, रिमाइंडर थ्योरम एक हो जाता है. ठीक है. एक हो जाता है आपका रिमाइंडर थ्योरम. तो इससे भी गैस क्वेश्चन आपके मिलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली जो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना रहता है, ये आपको 6 चीजें पढ़नी रहती है. ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. आपका इस नंबर सिस्टम में एक बात और है, जैसे कि नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी अगर हम लोग पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल. ठीक है. तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो. ठीक है. पहला आप सिंगल डिजिट में पढ़ो, जैसे कि 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये सब गाइज आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे. ठीक है. दूसरा आपको जैसे कि सेकंड डिजिट का हो गया, 56 हो गया, 77 88 99 हो जाता है, उस तरह सो वन आगे बढ़ता है. तीसरा हो जाता है आपका 7 11 13. इस तीनों का भी डिविजिबिलिटी रूल आप देखोगे एग्जाम में ज्यादातर पूछता है. सीबीटी में तो डायरेक्ट एक बार डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से क्वेश्चन पूछा था. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत इजी था सीबीटी का एग्जाम. ठीक है. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलो ठीक है. अब गाइस जैसे कि रूल ऑफ टू पढ़ते हैं. सबसे पहले रूल ऑफ टू मैंने बताया था आप लोगों को डेमो क्लास में. ठीक है. तो रूल ऑफ टू क्या कहता है गाइस, जैसे कोई नंबर है, कोई भी दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6. ये एक नंबर है. अब गाइस अगर ये नंबर है तो आप लोग बोलोगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा. तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि लास्ट में कोई इवन नंबर देखते हैं, तो लास्ट में अगर कोई इवन नंबर है तो मतलब वो इवन और इवन, टू भी इवन है तो मतलब वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो उतना वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली जब भी रूल ऑफ टू में देखोगे तो टू अगर कोई बोले कि 2 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, तो 2 का पावर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. 2 का पावर कुछ भी नहीं रहता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान. तो 2 का पावर 1 मतलब यहाँ पे आपको एक सिंगल डिजिट लास्ट का ये वाला देखना है, सिर्फ ये. अगर ये 2 से कट रहा है तो मतलब पूरा नंबर ये क्या होगा, कट जाएगा 2 से. अगर 2 के ऊपर पावर में अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानते हैं ना, तो 1 का मतलब आपको सिर्फ एक डिजिट का लास्ट का सिर्फ राइट साइड से एक मान लेना. अगर सपोज कर लो कोई आपको बोलता कि चलो मुझे बताओ क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर तो 4 का तो पढ़ा ही नहीं था. ठीक है. पढ़ाई नहीं था गाइस, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये पता नहीं होगा. सीधा 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है. मतलब लास्ट का आपको क्या देखना है, 2 का पावर 2 मतलब लास्ट का दो डेट देखना है. उसी तरह कोई पूछ दे कि यार ये नंबर आपको 8 से डिविजिबल है, तो आप फिर सोचोगे कि 8 का तो रूल हुआ ही नहीं, तो मतलब 2 का पावर 3. ठीक है. उसी तरह कोई बोल दे 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 16 से भी आप क्या करोगे, 2 का पावर 4. अगर 3 यहाँ पे लिख दे तो आप लास्ट का 3 डिजिट लोगे, 4 लोगे तो उतना लास्ट का 4 डिजिट. ऐसे चेक करना है. यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा.
मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज रहता है, जितना आप पावर लोगे उतना लास्ट का डिजिट लोगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको एक वीडियो में। अब देखो, एक ये क्वेश्चन ले लो। ठीक है, इन ए 7 डिजिट नंबर है 89476 स्टार्ट हुए, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार का यहाँ पे क्या, मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूं, स्टार की जगह पे मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, चलो मैं आप लोग के लिए ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन होगा 2, दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे 1, तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे 4, और चौथा ऑप्शन होगा यहाँ पे 3। ठीक है, चार ऑप्शन है यहाँ। अब स्टार में ऐसा क्या रखूं, तो सबसे पहले 3 नंबर को उठा रहा हूँ, पूरा नंबर उठाने की जरूरत है नहीं यहाँ। चलो मैं डैश कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं डैश कर दिया यहाँ। तो आपको ये बताना है 8, तो मतलब 2 का पावर क्या होगा, ये 3। तो लास्ट का आपको 3 डिजिट ही लेना है, इसलिए मैं 6 स्टार 2 लिया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो 2 रखोगे यहाँ पे तो क्या ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा। क्या मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा। तो आपको सबसे पहले, अगर सपोज कर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो मेरा दिमाग क्या चलता है यहाँ, मेरा दिमाग चलता है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 रखता। यही चलता है ना, अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो नॉर्मल सब्जेक्टिव एग्जाम रहता तो मैं यहाँ पे 8 से चेक करता, ऐसे करता, डिवाइड करता। स्कूल टाइम ऐसे ही करते थे। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ऐसे डिवाइड करता। फिर यहाँ 4 बचता, फिर यहाँ पे 2 बचता। ठीक है, ऐसे होता। फिर यहाँ पे देखता मैं कि 42 तो हो नहीं रहा है, 8 5 जा 40 होता है, पूरा तो कटेगा नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक नंबर और बढ़ाऊंगा अपने मन से। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो। अब मैं यहाँ पे पहले एक ऐड करूंगा, तो एक ऐड करूंगा तो 5 बनेगा, यहाँ पे 2 को ऐसे ही छोड़ूंगा। तब मैं सोच रहा हूँ फिर भी नहीं कटेगा। तब क्या करूँ, फिर मैं सोचूंगा एक और ऐड, दो और ऐड करता हूँ। ठीक है, 2 ऐड करता हूँ। तब मैं देखूंगा 6 हो गया। मतलब 1 1 ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये मतलब 1 और 1 ऐसे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 + 1 = 2। अब मैं 2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा, फिर मैं सोचा 62 भी नहीं होगा। फिर मैं एक और ऐड किया, तो एक और ऐड करके कितना बन जाएगा, 3। तो ये बन जाएगा आपको 7। ठीक है, मतलब 8 9 जा 72, ऐसे यहाँ पे पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितना लिया, यहाँ पे 3 है, सब 3 नंबर यहाँ पे ऑप्शन में है, तो मतलब है ऑप्शन। तो अगर गाइस इतना जब ऑप्शन नहीं दिया रहता तो आप कर दें, बाकी अगर ऑप्शन है तो सिंपल ऑप्शन डाल के चेक कर, आपका जो ऑप्शन कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोग, कोई दिक्कत। कर दूँ आपको, क्लियर है। ठीक, तो यही आपको करना रहता है। ठीक है, और गाइस जैसे कि हम लोग क्लास में, आप लोग को इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप बेझिझक पूछ सकते हो। बाकी कोचिंग जैसा नहीं है हम लोग का कि आप बहुत भीड़ में पढ़ रहे हो। ठीक है, वहां पे आपको मौका नहीं मिल रहा है डाउट पूछने का, आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, रात में भी आप डाउट कर दोगे। अगर बाई द वे, अगर मैं चलो सो भी गया रात को, तो मैं सुबह उठ के जरूर से आप लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, इसको आप लोग करो, आई थिंक ये भी मैंने एक बार बताया है डेमो क्लास में। जैसे कि देखो यहाँ पे 8 है, 8 है तो आप क्या लोगे, यहाँ पे 3 डिजिट लोगे लास्ट का। 6 ले लिया मैंने, एक्स और वाई ले लिया। अब आपको एक्स और वाई के जगह पे मैं ऐसा क्या नंबर लूं जो पॉसिबल पेयर मेरा एक्स और वाई यहाँ पे आ जाए, क्या लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे बताना है कि इस पॉसिबल पेयर्स, ये नहीं बताना है कि आपको नंबर, तो इसको बात ध्यान रखना। कोई डायरेक्ट ही पेयर बता देते, मतलब सीधा नंबर बता देंगे, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा ऑप्शन है आपका 13, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 10, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 11। ये बात समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब गाइस मेरी बात सुनो, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक्स और वाई की जगह 0 0 रखता हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे 6 0 0 रखता हूँ। ठीक है, तो 8 7 जा 56 होता है, 4 बचा, 40, और 8 5 जा
40 होती है। ठीक है, यहाँ तक बात आई होप क्लियर होगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे, अब गाइस यहाँ पे 8 का टेबल तो आप लोग पढ़े होगे। 8 का टेबल जब पढ़े होगे तो आप लोगों को एक आइडिया होगा। 8 वन जा 8 होता है। 8 टू जा क्या होता है यहाँ पे? 16 होता है। और 8 इंटू 3 कितना होता है? 24 होता है। मतलब ये मेरा मैं कहने का ये मतलब है कि लास्ट में जितना ये सब देख रहे हो, अगर लास्ट में कोई भी नंबर अगर देखोगे तो लास्ट का टू डेट गाइड हमेशा देखना कि ये 8 से डिविजिबल होगा, किसी भी कीमत पे हो जाएगा वो डिविजिबल। चाहे वो 24 हो, 16 हो, चाहे वो 32 भी हो लास्ट में, ये भी डिविजिबल है। या 40 हो, ये भी डिविजिबल है। तो पहला तो मैंने जीरो करके देखा है, तो ये तो डिविजिबल है। फिर मैं सोचा कि यहाँ पे 8 कर दूं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अगर मैं 608 यहाँ पे रखता हूँ तो भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 7 जा 56, बचा 4, और 8 6 जा 48। तो देखो, 8 16 24 32 ये सारा होता जाएगा। मतलब 8 का टेबल पढ़ते जाओ, ये सारा डिविजिबल हो जाएगा। मतलब मेरे पास कितने पॉसिबल पेयर्स आएंगे? पहला तो 0 0 आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा? 0 8 रखा मैं। फिर 16 रखने का बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 24। फिर 32। फिर 40, 48, 56, 64, और 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 11 8 जा 88, और 12 9 जा कितना होता है? सॉरी, 12 8 जा 90। ठीक है। अब बोलोगे सर आप 12 तक ही क्यों किए? 96 तक ही आप 13 पे भी जा सकते। 13 में इसलिए नहीं किया गाइस आपको, क्योंकि दो पेयर, टू डेट का ही पेयर बनाना है, तीन डेट का नहीं बनाना है। अगर ऊपर जाओगे 13 के तो वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तीन डेट का आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितने पेयर है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 9 10 11 12 13। तो टोटल आपको कितना है? 13 पेयर्स। तो आपको ऐसे बनाना। यहाँ तक बात समझ में आई गई? चलो, तो यही इस क्वेश्चन का बस मतलब रूल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबका लेवल ये सब चेंज होगा। ठीक है, चलो, इसको आप ही लोग करो, आप लोग भी ट्राई करो और मैं भी करूंगा। ठीक है। एन इंटीजर इज डिविजिबल बाई 16 है। बोल रहा है कि इंटीजर जो है डिविजिबल बाई 16 है, इफ एंड ओनली इफ लार्ज डिजिट आर डिविजिबल बाई 16। ठीक है, तो अब बोल रहा है कोई इंटीजर है वो डिविजिबल है 16 से। ठीक है, और इफ इट लार्ज डिजिट आर डिविजिबल बाई 16 आपसे बोल रहा है तो क्या होगा? ठीक है, अब देखो, अगर आप गाइस यहाँ पे बात समझोगे, ठीक है, इंटीजर तो कोई भी नंबर होता है। अब बात समझो यहाँ पे, मैंने बताया था कि 2 का पावर 1 जो होता है, ठीक है, 2 का पावर 1 मतलब लास्ट का वो क्या लेना है? लास्ट का, मैं यहाँ पे लास्ट लिख देता हूँ ऊपर में, लास्ट का वन डेट लेना है। बात समझे? अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ कि मतलब इसका क्या होता है आपको, यहाँ पे 2 लिख दिया मैं, 2 का पावर 1, जिस टू बी, ये मैं इधर ही 4 लिख देता हूँ। ठीक, इधर अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाता है आपको? 2 का पावर 2। लास्ट का कितना लेंगे? 2। फिर यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो 8 का 2 का पावर 3, मतलब लास्ट का 3 लेना है। फिर अगर मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ, 16, तो 2 का पावर मीन्स 4, कितना यहाँ पे लेना है? लास्ट का 4। उस तरह मैं यहाँ पे 32 लिखता हूँ, तो कितना लेना है यहाँ पे? 2 का पावर 5, लास्ट का कितना लेना है? 5। अब आई थिंक आप लोग समझ गए क्वेश्चन से। सो ओनली इफ लास्ट डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 16, तो कितने लास्ट डिजिट यहाँ पे लेना है? 4 लेना है ना। लास्ट का कितना लेना है? 4। इसका कितना आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन में लिख देता हूँ, 3 4 5 6 है। तो कितना लेना है यहाँ पे? 4। 4 आपका राइट ऑप्शन। वही पूछ रहा था, लास्ट डिजिट कितना लेना है 16 में, अगर हम लोग 16 से डिवाइड करें। 16 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा ना, 2 का पावर 4 होगा। तो 2 का पावर 4 मतलब लास्ट का 4 डिजिट। बात समझे? आगे बढ़े? पढ़ते हो आप, समझ रहे हो? ठीक है, कहीं पे डाउट होगा तो बता देना। ठीक है, चलो, वरना आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हो। चलो,
अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 दुनिया का सबसे इजी है, इसमें कोई इतना कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। सिंपली जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 जो होता है, सम ऑफ डिजिट्स होता है, इसको हम लोग आसान भाषा में जो कहते हैं ना, सम ऑफ डिजिट्स। मतलब अंकों को जोड़ना, डिजिट को जोड़ना। ठीक है। अगर सपोज करो, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है मेरे पास। कोई मुझसे पूछे है कि यार सर ये नंबर डिविजिबल होगा 3 या 9 से, तो मैं बोलूंगा इसको सम करो। अगर सम करने पे अगर 3 या 9 से डिविजिबल होता है, मतलब ये होगा। अब कोई सम कैसे करेगा, सीधा जोड़ना स्टार्ट करेगा, 2 3 3 3 6, 6 4 10 15 और 21। ठीक है, तो ऐसे कोई जोड़ देगा। वरना अगर आपको इतना डायरेक्टली जोड़ना, आपको ये मानो 10 डिजिट तक दे दिया, आप सीधा जोड़ते तो नहीं रहोगे ना, 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपली आप क्या करना, दो दो का पेयर करके जोड़ गया, 3 3 का, जैसे कि 2 और 3 मिलके ये भी 3 हो गया, ये भी 3, 6 5 11 15, तो मतलब हाँ ये सारा डिविजिबल है, तो ऐसे जोड़ो। ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो बहुत लंबा फिर ऐड करना पड़ जाएगा। अब सपोज करो 6 4 3 2 5 6, क्या ये नंबर डिविजिबल है 3 9 से? तो आप बोलोगे ठीक है, चेक करते हैं। 6 तो हो जाएगा, 4 3 7 8 और 9, या ये भी सब मिलके 9 हो जाएगा, तो मतलब चलो यहाँ तक है। बट यहाँ पे मेरे को 6 तो ये हो जाएगा, बट ये 5 तो बच जाएगा, मतलब ये नंबर डिविजिबल है नहीं। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और चेक करता हूँ, 1 2 4 6 3 2, अब इसको चेक करो। 1 2 मिलकर 3 हो जाएगा, मतलब ये सही है। 6 भी हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 4 9, या ये तो हो जाएगा। बात समझे? तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब मिल के आपको जो आपको आंसर देते हैं, अगर वो आंसर अगर आपका 3 और 9 से डिविजिबल है, मतलब वो पूरा नंबर क्या होगा वहाँ पे, डिविजिबल होगा। यहाँ तक आई होप सबको बातें समझ में आ रही है। ठीक है। अब चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, इसको करो। मैं ऑप्शन पहले ही दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पहला 60, दूसरा 68, 36, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके, इसको करो। यहाँ पे आपसे पूछा, अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, पी की जगह क्या रखोगे यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछ दिए, एक तो ग्रेटेस्ट और दूसरा स्मॉलेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 3 0 है, 6 P 2 है। तो गाइस सबसे पहले मेरा काम है यहाँ पे ऐड करना। और 6 और 3 मिलकर 9 हो गया, मतलब ये डिविजिबल है। बट मेरे पास गई समस्या तो ये आ गया ना कि 5 P 2 का मैं क्या करूँ। 5 P 2 तो रह गया ना, तो 5 और 2 मिलकर 7, और 7 और एक पी बच गया, मतलब 7 प्लस पी यहाँ पे मेरे पास बच गया। अब मैं पी के जगह में क्या रखूं कि मेरा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक तो ग्रेटेस्ट और दूसरा स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट रखता हूँ। अब दुनिया में गाइस स्मॉलेस्ट कौन सा वैल्यू होता है, जीरो होता है ना। तो 7 प्लस 0 करेंगे तब तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 7 है। अगर मैं 7 प्लस 1 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 8। 8 भी डिविजिबल नहीं है। फिर दुनिया का मैं तीसरा सबसे छोटा नंबर रखता हूँ, 2 2, तो ये 9। तो आप बोलोगे ये सर ये तो डिविजिबल है, तो मेरा पहला आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, पहला तो मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट भी तो पूछ रहा है ना, उसका डिफरेंस निकालना है। अब मैं ग्रेटेस्ट के लिए आगे बढ़ूंगा, सबसे पहले 9 पे। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 7 प्लस 9 रखता हूँ तो कितना आता है, 16 आएगा। बोलोगे ये कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं होगा 3 से डिविजिबल। फिर मैं 7 प्लस 8 रखता हूँ तो कितना आता है यहाँ पे, 15। तो आप बोलोगे यस सर ये तो होगा, मतलब ये दूसरा नंबर क्या मुझे मिला, 8। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक आई होप आप सबको बात समझ में आया होगा। तो पहला 8 और दूसरा क्या आया, 2। 8 - 2, दिस इज टू बी 6। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आया हो।
कुछ था भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं, अभी तो काफी बेसिक है, अभी रुक जाओ। अभी आएंगे अभी और सारे। ठीक है। आप लोगों में प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। ठीक है। मैंने ना 2024 का एसआरसी जीपीओ का क्वांट्स का पेपर डाला है यूट्यूब पे। जाके एक बार चेक करो मेरे चैनल। आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है अभी। अभी अलजेब्रा आप लोग पढ़े नहीं, अलजेब्रा जब पढ़ोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। अलजेब्रा बहुत टफ होता है guys, जो लोग स्टार्टिंग से नहीं किए हो। ठीक है। क्योंकि एसआरसीसी में इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बहुत आ रहा है। लॉगरिथम हो गया। ठीक है। फिर आप क्वाड्रेटिक हो गया। तो अलजेब्रा से डरना नहीं है। अलजेब्रा अच्छे से करना है। ठीक है। चलो, ये करो। यहाँ पे बोला है इफ द फोर डिजिट नंबर x67y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 है तो लिस्ट वैल्यू ऑफ x और y का आपको बताना। ठीक है। चलो देखते हैं। ऑप्शन मैं दे देता हूँ यहाँ पे 9, 0, 5 और 3। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे x है, 6, 7 और y है। अब मैं यहाँ पे क्या ऐसा क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है, मेरे सम ऑफ डिजिट्स होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा रखूँ कि यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे वैल्यू बन जाए। ठीक है। अब 9 से डिविजिबल करना है मेरे लिए, अब ऐड करना होगा। अब देखो यहाँ पे 9 का टेबल पढ़ोगे तो आप दिमाग में क्या आता है 9 का टेबल पढ़ने में? तो हम लोग आता है कि 9 वन जा 9 होता है, 9 टू जा 18 होता है, 9 थ्री जा 27 होता है, 9 फोर जा 36 होता है। ठीक है। और एक होता है आपका 9 फाइव जा 45 आता है। ठीक है। ये बात समझ में आ रहा हो। अब गाइस हम लोग यहाँ पे क्या ऐसा रखे कि यहाँ पे ये एक्स और वाई का यहाँ पे जो आना चाहिए। ठीक है। तो गाइस एक बात बताओ मुझे। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक तो 9 है यहाँ पे, दूसरा आपको यहाँ पे है एक 0, तीसरा है 5 और तीसरा है, चौथा है आपको 3। ठीक है। तो गाइस अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 रखते हैं। ठीक है। 5 रखते हैं वाई के जगह, 67, 5। तो 9 सेवन जा 63 और एक 9 फाइव जा 45। तो ये पूरा नंबर क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा? होगा कि नहीं? बताओ। होगा। तो आप डायरेक्टली लास्ट का सिर्फ वाई रखोगे तो आपको आ जाएगा। वरना डायरेक्ट आप देखो, नहीं तो इसका एक और अप्रोच से कर सकते हो। एक बात बता सकते हो यहाँ पे। नहीं तो एक काम करो, लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना, तो लिस्ट वैल्यू में क्या रखो सबसे, कि एक काम कर सकते हो लिस्ट वैल्यू में। पहला आप रख सकते हो जैसे कि 4 रखो। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे 1 रख। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो लिस्ट वैल्यू अगर हम लोग सपोज करो यहाँ पे हम लोग 1 रखें। ठीक है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बट 1 1 रखोगे तो यहाँ पे फिर ऑप्शन नहीं ना है वहाँ पे, क्योंकि आपको ऐड भी तो करना है। तो 1 1 रखोगे तो 2 आएगा। वो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 6 7। फिर y की जगह मैं ऐसा क्या रखूंगी यहाँ पे? सारा पॉसिबल है, यहाँ पे पेयर जो हट जाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 नहीं रखो। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ एक बार और, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 9 से पूरा कटेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 9 1 जा और बचेगा इधर 5 और 7 बचेगा आई थिंक। तो 9 8 जा 72, नहीं कटेगा ये। 1 1 तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो 2 रखो।
ठीक है, टू रखते हैं यहाँ पे। 2 6 7, टू रखो। तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो इधर बचा 6 और 8, 81 इधर आ गया। बचा यहाँ पे, ये भी 9 से आई थिंक पूरा कट रहा नहीं है ना। बचा 8 87, 9 9 जा 81। ठीक है, नहीं कटेगा 62, ये भी नहीं होगा, पेयर नहीं बनेगा ये वाला। एक काम करो, 3 रखो। तो 9 4 जा 36, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो एक काम करो, 4 रखो। ठीक है, इधर 4 रखते हैं। और इधर एक काम करते हैं, 6 7, 4 रखेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो, अगर 5 है यहाँ पे देखो, लास्ट में 3 है तो नहीं कटा ये, 2 है तो भी नहीं कटा। लास्ट में एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 रख के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 9 जा 81 तो होता है ना। एक काम करते हैं, इधर 4 इधर 1 रखते हैं। तो वो 9 से क्या, 2673 से, चलो ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। हाँ हाँ, उससे भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो 9 5 जा 45 हो गया, बचा 17। ठीक है, फिर 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो ये भी हो गया, 4 और 1 हो गया ये भी। फिर आप बोले क्या, 2 और 3, इससे भी पॉसिबल है। क्योंकि थ्री, क्योंकि यहाँ पे देखो, 3 क्यों मेरे यहाँ पे आप रखे, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 का टेबल करोगे तो यहाँ पे देखो 9 7 जा 63 होता है, लास्ट में 3 आ रहा है, तो मतलब ये भी कट जाएगा। लास्ट में 81 आता है, तो लास्ट का 1 मैं इसलिए यहाँ पे चेक किया, बट 3 और 2 रखते तो कभी नहीं होता, क्योंकि होगा ही नहीं अब। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, दोनों मिलकर ऐड होकर। बात समझे यहाँ तक? क्लियर है, कर दूँ वही चीज। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, मतलब जब स्टार्टिंग में करोगे ना मेनली, तो वो मैं बोलूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन है, एक लेवल का। अब देखो, इसमें बताना है कि 98 नंबर है यहाँ पे, तो डिविजिबल बाई 72 है। बताना है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रूट है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर रूट प्लस 12 है यहाँ। अब जो 72 है ना, अभी जो 72 है उसको आपको चेक करना है, किसमें किसमें आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से ये डबल डिजिट का क्वेश्चन है यहाँ पे। एक बात बताना है यहाँ पे, जैसे कि 83 पी है, ये चीज है। ठीक है, देखो, पहला 1 इंटू 72 करते हैं, वो 72 आता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बोलते हैं कि 2 इंटू 36, तो भी 72 आता है। तीसरी अगर हम लोग बात करें, 3 इंटू 24 करते हैं, तो भी 72 आता है। चौथा अगर बात करें हम लोग, 4 इंटू 18 करते हैं, तो भी 72 आता है। और अगर हम लोग 8 इंटू 9 करते हैं, तो भी 72 आता है। और अगर हम लोग 12 इंटू 6 करते हैं, या 6 इंटू 12 का जो भी करना है, सभी 72 आता है। मतलब इतने पॉसिबल पेयर से 72 आता है। आप बोलोगे सर आप इतना याद कैसे किए टेबल, कुछ याद नहीं किया हूँ। सिंपली अगर 72 का फैक्टराइज करोगे ना, 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 इंटू 3। दूसरा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसे में बना दिया। ठीक है, फैक्टराइजेशन का गेम होता है। ठीक है, तो अब एक बात बताना, इतने तरीके से 72 आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स लाना है। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने उसको दो भाग में यहाँ पे डिवाइड करना। पहला क्या है यहाँ पे आपका, ठीक है, पहले अगर हम लोग बोले क्यू का, ठीक है, तो क्यू का अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे क्यू देखो, यहाँ पे कितना है आपका, 7 8 क्यू।
ठीक है, 7 8 Q। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 7 8 Q का, तो Q की जगह ऐसे हम लोग क्या रखेंगे? ठीक है, Q की जगह ऐसे हम लोग क्या रखेंगे? ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे 8 और 9 यहाँ से डिविजिबल कर सकते हैं। क्योंकि गाइज हम लोग यहाँ पे देखोगे 8 और 9 मिलकर क्या बनाता है? यहाँ पे 72 बनाता है। बात समझ लो, 8 और 9 मिलकर यहाँ पे क्या बनाता है? 72 बनाता है। तो मेरे पास गाइज, मैं इसलिए दो पेड़ यहाँ पे लिया हूँ, तो पहला मैं 8 से चेक करूंगा, दूसरा मैं 9 से चेक करूंगा, क्योंकि गाइज सबसे इजी ऑप्शन मैं ले रहा हूँ। आप बाकी सबसे भी कर सकते हो, तो 1 और 72 से, बट गाइज मैं 8 से क्यों किया? आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं 8 और 9 ही क्यों लिया? क्योंकि गाइज 8 जो है रूल ऑफ 2 में आता है। आता है कि नहीं बताओ? और जो 9 है वो रूल ऑफ किस में आता है? 3 और 9 में आता है। ये बात अभी मैंने पढ़ाया है, जस्ट आप लोग पढ़ाया है अभी। ठीक है, तो मैं जो इतना सारा पेयर लिखा हूँ, आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि सर जब आप इतना सारा पेयर लिखे हो तो ये सब तो वेस्ट गया। मैं डायरेक्ट 8 और 9 7, बट गाइज मैं आपको समझाना चाहता था, ये इतना पेयर मैं लिख रहा हूँ। आपको पेयर वही सिलेक्ट करना है जिसने आपको रूल पढ़ा है। जो रूल पढ़ोगे उसी का ना, इस सब का रूल कहाँ पढ़ा है मैंने? 24 18 का कोई रूल ही नहीं होता ना। इसलिए मैंने 8 और 9 यहाँ पे लिया। सबसे पहले मैं 8 से चेक करूंगा, उसके बाद 9 से। अगर 8 से अगर हो गया तो 9 से भी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब 8 का रूल क्या कहता है? कि आपको 2 का पावर 3 लेना है। तो 2 का पावर 3 लेने के लिए लास्ट का 3 डिजिट लेना होगा। यहाँ तक बात समझ में, इसलिए मैंने लास्ट का 3 डिजिट लिया। यहाँ तक बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्यू की जगह क्या करते हैं? जीरो बैठा के देखते हैं। ठीक है, बट ये होगा नहीं, 8 9 72 हो जाएगा। 1 रखोगे तो भी नहीं होगा, 2 रखोगे तो 8 9 72, लास्ट में आपको बचेगा 62। ये भी नहीं होगा, 3 तो होगा भी नहीं क्योंकि इवन है, सॉरी ऑड है। एक काम करो, 7 8 4 रख के देखो, 8 से हो गया, 8 9 72 और 8 8 64। यस, ये हो जाएगा। तो पहला कितना आ गया मेरा? 4। यहाँ तक बात को गाइस आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि 4 कैसे सर लिख दिए? कोई दिक्कत? क्लियर है? पढ़ दूंगा तो? ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे 4 ले आया, तो मेरा मतलब एक एक तो गाइस मेरा क्यू का वैल्यू आ गया 4। यहाँ तक ये बात आई होप आप सबको क्लियर हो गई। अब मुझे ये मसला आ गया कि मेरे को पी कैसे आएगा? पी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आप, मैंने बताया सम ऑफ डिजिट्स, तो 9 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स। मतलब सिंपली लिख दो, 8 3 P 9 3 6 7 8। ठीक है, 7 8। ठीक है, तो 7 8 यहाँ पे, और लिखना है तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू भी लिख सकते हो 4। ठीक है, यहाँ पे तो एक बात बताना है यहाँ पे, 8 और 3 मिलके तो यहाँ पे 11 हो जाता है, और 11 और 9 ये तो 20 आ जाएगा, इसको हटाओ। तो 9 से देखो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो आ जाएगा 8। ठीक है, और 8 8 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 14। 14 तो नहीं होगा, 14 15 16 17। ठीक है, ये भी नहीं है। नहीं तो एक काम करो, 3 3 6, 6 और 3 मिलकर तो 9 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। एक ये भी कट जाएगा। और देखो यहाँ पे कुछ है, 8 3 11 और 11 7 18, ये भी कट जाएगा। बात समझे? और कुछ बचा यहाँ पे? ठीक है, बचा यहाँ पे क्या मेरे पास? पी बचा ना? अरे अरे अरे, बचा पी। दूसरा बचा मेरे पास 8 + 4, यही बचा ना मेरे पास? तो 8 और 4 तो आपको 12 हो जाता है, 12 + पी। तो एक बात बताना, मैं 12 में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि मेरा पी का वैल्यू आ जाएगा? बताओ आप लोग। ठीक है, सोच में पूरा मजा आएगा। पूरा 6 करोगे, पूरा 18 होता है, मतलब 18 डिविजिबल है। तो मेरा दूसरा पी का वैल्यू कितना आ गया? 6। और क्यू का वैल्यू आ गया 4। बस आपको यही पुट कर देना है। तो पुट यहीं पे कर दो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो,
पहला क्या था आपको पी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, दूसरा 4 का स्क्वायर, तीसरा तो आई थिंक दिया हुआ है 12। तो 6 6 36 होता है, प्लस 16 होता है, और इसका कितना 12, कितना हो गया, 6 2 8, 8 और 6 14, 2 3 2 5 6 64, 8 इसका आई थिंक आंसर होगा। बस 8 इसका आंसर है। क्लियर है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और आई थिंक और है, इस रूल में, रूल ऑफ 3 और 9 में। ठीक है, तो गाइस हमेशा ध्यान देना कि जिस रूल आप पढ़े हो उस रूल के मेथड से करो। अब इतना सारा मैं फैक्टराइज करके लिखा हूँ, मैं 24 के रूल कोई थोड़ी मैं बढ़ाया हूँ, तो 24 में क्यों लेता, 3 तो खाली मैं ले लेता, या मैं 4 भी ले सकता था, बट 18 कहाँ से मैं लेता? ठीक है, वो चीज मैं बोल रहा हूँ। उतना मैं 18 लेता था, फिर मैं 18 लेने के लिए मैं वही करता, 9 into 2 करता, फिर 9 का मैं 3 का इतना करता, उतना लेने से फायदा है सीधा 9 into 8 कर लिया मैं। ठीक है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। इसको करो, आप ही लोग करो। इफ द फोर डिजिट नंबर है आपको x 6 7 y है, अच्छा ये हो चुका है ना अभी, ये हुआ है ना, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन था। अच्छा डबल रिपीट हो जाता है फिर, मुझे याद नहीं होगा। ठीक है, इसको करो आप। एक 9 डिजिट का नंबर है यहाँ पे, डिविजिबल बाई 72। तो 72 से आप लोग क्या सीखो, 72 में कौन सा पेयर लेना, जल्दी फटाक से बताओ तुम्हें, कोई भी, या 8 into 9। तो फटाक से आप लोग को यहाँ पे लिख लेना, जब भी एग्जाम में आएगा 8 into 9। अब 8 into 9 लिखना है आपको, 8 इधर लिखना है, फिर 9 इधर लिखना है। अब आपको चेक करना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 का अगर होता है तो फिर 9 पे चलेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। तो 8 का मतलब गाइज हम लोग क्या लेना है, लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि 2 का पावर यहाँ पे 3 होता है। तो 3 8 वाई, अब वाई की जगह अब हमसे क्या डालोगे, देखते हैं, जीरो डालो, नहीं तो क्या, देखते हैं, जीरो डाल के ही हम लोग करते हैं। 3 8 0 देखो, होता है, 8 हो जाता है, 8 8 5 40, 8 4 32, बच्चा 16, ना 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 नहीं होगा ये, 2 होगा, 62 भी तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 8 4 होगा क्या, या 6 बजेगा ना लास्ट में, हो जाएगा ये। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 4। अब y का वैल्यू 4 आ गया, तो सिंपली हम यहाँ पुट कर दो, 4 6 8, x का ही ना लाना है। ठीक है, अब देखो 9 में क्या क्या है, यहाँ पे देखते हैं। 8 और 1 मिलके 9 हो गया, तो उसको कट करते जाओ, जो जो कट रहा है हटाते जाओ। 6 और 3 मिलके यहाँ पे ये भी 9 बनाता है, ये भी डिविजिबल है, हटाते जाओ। और देखो कुछ है कि नहीं, 5 और 4 मिलके भी तो हो जाता है 9, तो ये भी हटा दो। बट यहाँ पे मेरे पास बच गए 8 और 4, ये तो नहीं होगा ना, 8 प्लस 4 प्लस एक्स, 8 और 4 12, 12 प्लस एक्स। तो 12 में ऐसा क्या जोड़ू कि यहाँ पे 9 से डिविजिबल हो जाए, तो सिंपली है गाइस, आप लोग बोलोगे सर 6 यहाँ पे ऐड कर दो, तब यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, तो मेरा पहला दूसरा आ गया 6, किसका वैल्यू आया, एक्स। तो देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन में एक सेकंड लिख देता हूँ, ऑप्शन है यहाँ पे 9, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 6, तीसरा है 8, चौथा है 12। तो 4 इंटू रूट अंडर है ना, 6 प्लस 3 into y, तो कितना है यहाँ पे आपको, इसका आ जाएगा 24 प्लस 12। अच्छा ये गाइस पूरा रूट अंडर है, ठीक है, पूरे में, वही मैं समझू कि 24 का थोड़ी हो पाएगा। तो 24 और 12 मिले कितना होता है, 36, 36 कितना हो जाता है, समझ में आया गाइस, ऑप्शन बी। यहाँ तक बात समझ में आया, आई थिंक रूल ऑफ 3 9 2 इज, ठीक है। चलो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
अब देखो मैं रूल ऑफ फाइव पढ़ाता हूँ। तो इस कैसा लग रहा है आप लोग को पहला क्लास? कोई बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? कोई मैं बोरिंग टीचर जैसा नहीं ना पढ़ा रहा हूँ? समझ में नहीं आया बता देना। ठीक है। और पढ़ दूँ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है। अच्छा आप लोग ग्रेजुएशन हो गया है ना? अच्छा अच्छा। इसी साल कंप्लीट हुआ आप लोगों का? सबका आप लोग क्या ग्रेजुएट मेनली बीटेक है या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन है? अच्छा। प्रद्युम आपका? बीए। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। चलो अच्छा ऑप्शन है, एसआरसीसी दो। एसआरसीसी में भी आप लोग का मीटअप में खड़ा होगा, जो जो हम लोग के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। देखो रूल ऑफ फाइव है ना, वैसा कुछ है नहीं रूल ऑफ फाइव में। फाइव मेनली ना फाइव से ही रिलेट करता है। रूल ऑफ फाइव में हमेशा देखोगे ना, लास्ट के जिनमें फाइव आता है ना वही होगा। आप तो दुनिया में कोई भी टेबल लगा लो ना फाइव के, फाइव करोगे तो फाइव वन जा फाइव होता है, फाइव टू जा टेन होता है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन होता है, फाइव फोर जा ट्वेंटी। मतलब लास्ट में आप क्या रखोगे तो जीरो, नहीं तो फाइव। बस यही चलता है। फिर फाइव फाइव फिर ट्वेंटी फाइव आ जाता है। लास्ट में हमेशा देखोगे ना फाइव आ रहा है नहीं तो जीरो आ रहा है, तो वही नंबर यहाँ पे क्या होगा, डिविजिबल होगा फाइव से। नहीं तो वो जीरो देगा लास्ट में ना, नहीं तो वो फाइव ही देगा। वही चीज है इसमें फाइव में। ठीक है। फाइव का रूल यही कहता है, जिसके लास्ट में आप फाइव देखो नहीं तो जीरो देखो, वही कट सकता है, डिविजिबल होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 225 लिख देता हूँ, आप लोग बोलोगे सिंपली ये डिविजिबल। अगर मैं यहाँ पे 220 लिख देता हूँ, आप लोग बोलेंगे ये भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जीरो है। बात समझ में आया? क्योंकि लास्ट का डिजिट देखना पड़ता है। अगर सपोज करो फाइव मैं लिखता हूँ तो ये फाइव का पावर वन है। अगर मैं 25 लिखता हूँ यहाँ पे तो मतलब फाइव का पावर टू है, लास्ट का टू डिजिट। वही अगर मैं 125 लिख देता हूँ, मतलब फाइव का पावर थ्री। ये चीज़ है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देता हूँ, आप लोग बोलोगे ये डिविजिबल ही नहीं है फाइव से, क्योंकि इवन है लास्ट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1230 लिख देता हूँ, आप लोग बोलोगे ये सर ये डिविजिबल, लास्ट का जीरो दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ 1235 है, ये भी डिविजिबल है, लास्ट में फाइव दिख रहा है। ठीक है। ये बहुत ही आसान रूल है, उतना कुछ है नहीं फाइव में। ठीक है। अगर वही चीज है, अगर सपोज करो कि आपको एक बोल दे कि रूल ऑफ 25 क्या कहता है, कोई आपसे 25 का रूल पूछे तो क्या कहेगा? तो वही है, सेम हो जाएगा। जिसके लास्ट में आप जीरो जीरो देखना, जिसके लास्ट में 25 देखना, जिसके लास्ट में आप 50 देखना, या फिर आप 75 देखना, वही यहाँ पे 25 से कट कर 25 का टेबल पढ़ लो ना। 25 बन जाए 25, 25 टू जा कितना होता है यहाँ पे 50। ठीक है। तो ये क्या होगा, 25 के टेबल में आपको संख्या क्या हो जाती है, डिजिट कितना हो जाती है, टू हो जाती है। ठीक है, एक से बढ़ के दो। फिर 25 थ्री का कितना होता है 75। तो यहाँ भी वही फाइव और जीरो का ही गेम चलता है, बट डबल डिजिट। ठीक है, इसको बस याद करना है। याद क्या करना है? ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसको मैं इरेज करता हूँ। 25622600। अगर मैंने ये नंबर लिखा है, तो आप लोग आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये नंबर डिविजिबल है? 25 से मैं पूछ रहा हूँ, तो आप लोग बोले यस। लास्ट का टू डिजिट डिविजिबल है तो मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि 1 2 3 4 6 2 2 5, आप लोग मैं पूछूंगा 25 से डिविजिबल है, आप लोग बोलोगे यस। क्योंकि लास्ट का टू डिजिट आपको क्या लिख रहा है 25। वही लास्ट में मैं 75 लिख देता हूँ, तो ये तो भी डिविजिबल है। 65 लिख देता हूँ। ठीक है, तब क्या होगा, क्या ये डिविजिबल होगा? तब नहीं। ठीक है। बात आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। वही अगर आपसे कोई पूछ देते कि रूल ऑफ 125 में आप क्या करोगे, तो मतलब लास्ट का तीन डिजिट रहोगे, मतलब 000, 125, फिर एक हो जाता है 250। बस डबल करते जाओ, इसका हो जाएगा 375, इसका हो जाएगा 500, 625,
750 बस मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 से, जिसके लास्ट में देखोगे मतलब वो 125 से डिविजिबल हो। चाहो तो ये सब लिख लो, नोट बनाते रहना गाइस। और हाँ गाइस, जब क्लास कर रहे हो ना, तो अभी तो हर बड़ाहट में नोट्स ये सब नहीं बना पाओ, बट रिकॉर्डिंग में क्या करना, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहे, ताकि एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है ना कि रफ कॉपी एक रहता है और पेड कॉपी वही रहता है। ठीक है, बट मैथ्स में उतना तो नहीं करना, मेनली आप लोग जो भी आप बना रहे हो उसको एक जगह लिखा करो, 50 जगह मत लिखो। ठीक है, इतना लिखोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। पेयर रफ कुछ नहीं होता है मैथ में, बस हाँ अच्छे से लिखो, साफ सुथरा लिखो। इसको एक क्वेश्चन करो फिर देखते हैं आगे। एक 7 8 का नंबर है, divisible by 75 है, एंड p इज नॉट a composite, देन द वैल्यूज ऑफ p and q आपको बताना है। ठीक है, p आपको कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, कंपोजिट नंबर यहाँ पे यही होता है कि जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वही चीज को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कॉमन फैक्टर चेक कर लो गाइज, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे गाइज, अगर हम लोग 75 का बात करें तो 75 का, तो 75 यहाँ पे गाइज देखो, एक तो आप कर सकते हो 3 into 25। ठीक है, तो गाइज इसमें एक ऐसा है कि इसको आप को प्राइम नंबर ही बोल सकते हो, कंपोजिट नंबर में जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना होता हो। ठीक है, तो ये देखो 3 भी गाइज यहाँ पे 25 से नहीं कट सकता है, या फिर 25 भी यहाँ पे 3 को नहीं काट सकता है, तो मतलब ये गाइज कंपोजिट नंबर होगा, मतलब इस दोनों का कोई मतलब ही नंबर है, ऐसा मतलब कोई दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब नया 3 भी नहीं काट सकता, या फिर 25 भी 3 को नहीं काट सकता है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें कोई कॉमन 25, ये दोनों कॉमन है, कभी भी यहाँ पे ये नंबर नहीं ले सकते, ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो एक बार हम गाइस क्या करेंगे, 75 है जो यहाँ पे, एक मैंने 3 ले लिया और दूसरा 25 ले लिया। अब मैं 25 और 3 ही क्यों लिया, क्योंकि गाइस मैंने रूल पढ़ा है ना आपको, रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 25, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें तोड़ा है मैंने 75 को, क्योंकि मैं 75 का रूल मुझे थोड़ी पता है। तो मैं डिविजिबल अगर 75 से करना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 into 25 ही करूंगा ना, एक बार मैं रूल ऑफ 3 से लगाऊंगा, एक बार रूल ऑफ 25 से लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर मैं 72 यहाँ पे ले रहा हूँ तो 8 और 9 मिलकर कर रहा हूँ, तो जब भी कोई बड़ा नंबर आता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको छोटा करना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं, एक तरफ 3, दूसरी तरफ 25। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना लास्ट, अच्छा पहले हम लोग क्यू का निकाल सकते हैं guys। क्यों? क्योंकि लास्ट का, क्योंकि 25 देखो ना, 25 का रूल मैंने क्या पढ़ा है, लास्ट का डबल डिजिट देखना है, तो इससे हम लोग क्यू निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्या लोगे आप यहाँ, 7 और क्यू है ना, तो 7 और क्यू यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो 7 में मैं क्या जोड़ूंगा यहाँ पे कि 75 से यहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक 5 यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपका आ जाएगा, 5 से कट सकते हैं ना, 75 रख दो यहाँ पे, कट जाएगा डायरेक्ट, उतना क्या जीरो रखना, 5 रख लो, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। अब जब आ जाएगा तो 3 का आप तो रूल पढ़े ही हो, वहाँ पे लगा दो, तो 6 7 8 3 7 5 ऐड करो सबको, क्या आएगा यार, देखो 6 और 3 मिलके 9 काट दो, 8 और 7 मिलके 15 होता है, ये भी कट जाएगा। 7 5 12 होता है, ये भी कट जाएगा ना, 7 5 मिलके 12 होता है। ठीक है, ये भी कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, p बचेगा। ठीक है, या फिर मैं कुछ और छोड़ दिया हूँ, कुछ गलती तो मैं नहीं कर दिया हूँ, पूरा कट ही है यहाँ पे। एक तो 6 हो जाएगा, ठीक है क्या वैल्यू, ठीक किया ना, ये पी ही बच गया है, यहाँ पे सारा कट गया है। फिर से चेक कर लो एक बार, क्योंकि पूरा कट गया है। फिर मैं पी की जगह सबसे स्मॉलेस्ट रखना पड़ेगा वहां पे, फिर यही हो, फिर वही होगा फिर। देखो, एक बार चलो मैं 6 रख दो, 6 काट दो, 3 2 6 होता है, 8 और 7 मिलके यहाँ पे 15 बन जाता है, ये भी हो गया।
ठीक है। और ये भी तो हो गया ना, 7 और 5 मिलकर ये भी 12 बन गया, 3 भी कट जाएगा। पी बच गया, चलो ठीक है, पी बच गया हम लोग। ठीक है। तो देखो गाइस, आपको बताना दिन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब अच्छा, एक एक बात समझना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग। पहला ऑप्शन है, पी का वैल्यू है यहाँ पे 3, सॉरी 5, और क्यू का वैल्यू है यहाँ पे 5। इसको ऑप्शन से करो। पी है दूसरा पहला 3, क्यू का यहाँ पे 0। ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, पी का यहाँ पे 3, क्यू का यहाँ पे 5। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे, पी का 2, क्यू का 5। कौन सा इसमें राइट होगा बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 2 तो नहीं कटेगा। 2 तो 3 से नहीं ना, यहाँ पे अगर पी के जगह मैं 2 लिख देता हूँ, 3 से तो नहीं कटने वाला। पी की जगह मैं 5 लिख दूंगा तब भी नहीं कटेगा। 3 ही बचा ना यहाँ, तो 3 यहाँ पे रख दो, कट जाएगा, 3 1 3। यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो वही। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आया। क्या हुआ? हाँ, ये तो आसान था। कोई कोई हो सकता है कैलकुलेटिव, कोई कोई आसान है। ये सब चीज़ है इसमें। ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगा क्वेश्चन का। सॉल्यूशन तो आप लोगों को ही ना बनाना है। नोट्स मतलब इसका ये वाला, रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा ना, रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेना इसको। वेल डिफाइंड सबके सॉल्यूशन के साथ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, तो अगर आपको वेल डिफाइंड चाहिए तो मैं, जैसे क्लास एंड होता है ना, इसको सेव करके मैं सीधा ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, वैसे भी कर दूँ। ठीक है। बट ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को वीडियो में। एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, अगर क्लास में अगर जल्दी से नहीं समझ पाए तो रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है, वैसे मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, 5 वाला। इसको करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल है यहाँ पे वैल्यू, ए प्लस बी है, फॉर विच ए डेट नंबर है डिविजिबल बाई 15 है। तो 15 से पता होगा, इस आप ही लोग से मैं पूछता हूँ, 15 को कैसे यहाँ पे स्प्लिट करोगे बताओ। यस, बहुत बढ़िया। 3 into 5 कर लो, क्योंकि हम लोग रूल पढ़ा है ना 3 और 5 का। ठीक है, तो करते हैं, एक बार हम लोग 3 से करेंगे, एक बार हम लोग 5 से करेंगे। तो मैंने 5 का रूल बताया है कि लास्ट का आप देखोगे, लास्ट का डेट यहाँ पे 5 या 0 रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ए निकालना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 5 का चेक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए है, तो ए की जगह क्या रखोगे यहाँ पे बताओ, 0 या 5? यहाँ पे आप लोग क्या चेक करोगे? ठीक है। तो वही यूनिट डेट यहाँ पे 0 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है। ठीक है, तो 5 से कर लो यहाँ। तो अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू अगर हम लोग 5 ले लिए, तो इधर आप 3 का चेक करते हैं, 1 4 3 B 2 0 3 और 5। ठीक है, ये चीज आ गया। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे चेक करो। 3 से है तो पहला 3 स्कोर आ गया। ठीक है, एक सेकेंड। 5 से हो जाएगा 4 5, और काटो यहाँ पे, कुछ क्या बज रहा है यहाँ पे कटने का? 3 to 5, और 5 और 4 मिलके 9 बन जाएगा। और ये तो बच गया ना, 5 और 1 तो बच गया है। 6 बचा। ठीक है, 6 + B, तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे? आई थिंक बी में ऐसा, आई थिंक 6 में आप 6 7 8 9, आई थिंक 3 यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा हाँ, 6 तो नहीं है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे।
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे बी आया, तो बी की जगह आप क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हो, थ्री ही ऐड कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे एक बात बताना, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे थ्री तो नहीं रख सकते। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो, मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ए प्लस बी है, तो हम लोग को बी के, ए कितना आया आप लोगों को, फाइव। तो फाइव है यहाँ पे, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कटना भी तो चाहिए, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ फिफ्टीन से। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे आप नाइन रख लो, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो नाइन एट इलेवन फोर्टीन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आई थिंक ग्रेटेस्ट पॉसिबल में तो नाइन ही है, क्योंकि आपसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट रखते तो यहाँ पे हम लोग वन रख सकते थे, टू रख सकते थे, थ्री रख सकते थे, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नाइन रख। क्लियर है। वही चीज, मैं ग्रेटेस्ट देखा नहीं था, मुझे लगा कि वहाँ पे कोई भी डेट रख सकते हैं, फिर लास्ट में ध्यान देके ग्रेटेस्ट पूछ रहा था। चलो इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कल करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सिक्स। ये करो, 125 का है। तो 125 में मैंने क्या बताया, लास्ट का तीन डेट लेना है। तो क्या है आपका, एक्स, वाई और फाइव। ठीक है। तो हाउ मेनी सिक्स डेट आपको बताना है, क्या देगा, मतलब छह डेट ऐसा कौन कौन हो सकता है, वो बताओ मुझे आप। तो 125 के टेबल में मैंने क्या, सॉरी 125 के रूल में क्या क्या बताया मैंने, ये सब पेड़ आने चाहिए आपको, 000, 125, 250, ये सब चीज। तो यहाँ से यहाँ तक कर लो ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ। ठीक है। मतलब टोटल एट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। पहला आपका 000 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपको, 125। तीसरा क्या आएगा आपका यहाँ पे, 250। चौथा आएगा आपको 375। पांचवा आएगा आपको 500 आई थिंक का, 625 आई थिंक हट जाता है, 750 भी हो जाता है, 870। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबल क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको फाइव देखना है, जीरो तो नहीं होगा ना, फाइव लास्ट में देखना, 125 वाला, वो मैं पूछ रहा हूँ। तो जीरो वाला तो आपको यहाँ पे नहीं है, तो आपको फाइव लास्ट में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वाई फाइव है गाइस, ये देखना, जीरो वाला मत काट देना आप लोग। एक्स वाई आपसे फाइव पूछ रहा है, लास्ट में फाइव तो रहना ही चाहिए, वो वाला देखना, जीरो वाला मत काट देना। आप लोग बोलोगे सर जीरो क्यों नहीं कटेगा। जीरो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स वाई, यहाँ पे अगर सपोज करो जेड रहता, तो जेड की जगह पे हम लोग यहाँ पे जीरो पॉसिबल रह सकता था, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आपको फाइव लगा दिया है। लास्ट का फाइव वाला देखना है, कितने पॉसिबल हो सकते हैं बताओ। कि पहला ये हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पेड़ यहाँ पे आ सकते हैं। समझ में आया गाइस, कोई दिक्कत, जीरो वाला क्यों नहीं हुआ, आया होगा ना दिमाग में क्वेश्चन की जीरो वाला क्यों नहीं कटा। क्लियर है। हाँ, तो इसलिए मैंने जीरो वाला नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया हो कि आपको लास्ट में फाइव ही लेना है। लास्ट में अगर जेड रहता ना यहाँ पे, तो आप जीरो ले सकते थे अपने मन से, क्योंकि 125 के टेबल में लास्ट में जीरो भी आता है, ये चीज। ठीक है। चलो आई होप गाइस, आज का पहला क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे क्लास हम लोग का आज रीजनिंग है, तो रीजनिंग में गाइस हम लोग आई थिंक पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है शायद। ठीक है, देखता हूँ मैं, कोडिंग डिकोडिंग ही होगा अभी, तो वो आज करेंगे। ठीक है। एंड आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आई होगी, मैं इसका वीडियो आप लोग को दे दूँगा ग्रुप पे। और उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है।